ओम साईं राम। बाबा की वाणी में आपका स्वागत है। सभी भक्तों का अध्याय 34 को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। अब हम अध्याय 35 में प्रवेश करेंगे। अध्याय 35 में हम काका महाजनी के मित्र और सेठ निर्बीज मुनक्के बांद्रा के एक गृहस्थ की अनिद्रा बालाजी पाटिल नेवा वास्कर बाबा का सर्प के रूप में प्रकट होना पढ़ेंगे। ये अध्याय भी उदी के महत्व के बारे में है। इसमें दो ऐसी घटनाएं बताई गई हैं जिनमें ये देखा गया है कि जब बाबा की परीक्षा ली गई तो उन्होंने दक्षिणा लेने से मना कर दिया। पहले इन्हीं घटनाओं का वर्णन किया जाएगा। आध्यात्मिक बातों में सांप्रदायिक सोच बड़ी रुकावट बन जाती है। कुछ लोग जो निराकार ईश्वर को मानते हैं वे कहते हैं कि सगुण रूप में ईश्वर की पूजा करना सिर्फ एक भ्रम है। उनका मानना होता है कि संत भी हमारे जैसे ही सामान्य इंसान होते हैं, तो फिर उनके चरणों में झुकने या उन्हें दक्षिणा देने की क्या जरूरत है। इसी तरह कुछ दूसरे पंथों के लोग मानते हैं कि अपने गुरु के अलावा किसी और संत को ना तो प्रणाम करना चाहिए और ना ही उनकी भक्ति करनी चाहिए। इस तरह की बातें साईं बाबा के बारे में भी पहले कही जाती थी और आज भी कही जाती हैं। कुछ लोग कहते थे जब हम शिरडी गए तो बाबा ने हमसे दक्षिणा मांगी। क्या किसी संत को ऐसा करना शोभा देता है? अगर वे दक्षिणा मांगते हैं तो उनका साधु धर्म कहाँ रहा? लेकिन उसका उलट ऐसी कई घटनाएं भी हुई जहां लोग अविश्वास के साथ शिरडी गए, बाबा को परखने के लिए मिले और बाद में वही लोग सबसे पहले बाबा के चरणों में झुककर उनसे प्रार्थना करने लगे। ऐसे ही कुछ उदाहरण आगे दिए गए हैं। काका महाजनी के मित्र। काका महाजनी के एक मित्र थे जो निराकारवाद में विश्वास रखते थे और मूर्ति पूजा के बिल्कुल विरोधी थे। केवल जिज्ञासा के कारण वे काका महाजनी के साथ शिरडी जाने को तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने दो शर्तें रखी। वे बाबा को नमस्कार नहीं करेंगे, वे बाबा को कोई दक्षिणा नहीं देंगे। काका महाजनी ने दोनों शर्तें मान ली। फिर दोनों शनिवार रात को बंबई से चले और अगले दिन सुबह शिरडी पहुंच गए। जैसे ही वे मस्जिद के अंदर गए, बाबा ने उनके मित्र की ओर कुछ देर देखा और कहा, अरे आइए श्रीमान, आपका स्वागत है। बाबा की आवाज कुछ अलग सी थी। वह आवाज बिल्कुल उनके मित्र के पिता जैसी लग रही थी। यह सुनकर उन्हें अपने दिवंगत पिता की याद आ गई और वे भावुक हो गए। उन्होंने आश्चर्य से कहा, ये आवाज तो बिल्कुल मेरे पिताजी जैसी है। वे तुरंत दौड़कर बाबा के पास गए और अपनी सारी प्रतिज्ञाएं भूलकर बाबा के चरणों में सिर झुका दिया। बाबा ने काका महाजनी से दोपहर में और फिर विदा लेते समय 2 बार दक्षिणा मांगी, लेकिन उनके मित्र से कुछ भी नहीं कहा। इस पर मित्र ने धीरे से काका से कहा, बाबा ने तुमसे तो 2 बार दक्षिणा मांगी, लेकिन मैं भी तो साथ हूँ, फिर मुझसे क्यों नहीं मांगी? काका ने कहा, अच्छा होगा कि तुम बाबा से खुद पूछ लो। बाबा ने पूछा, क्या बातें हो रही हैं? तब मित्र ने कहा, क्या मैं भी आपको दक्षिणा दूं? बाबा बोले, तुम्हारी इच्छा नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने नहीं मांगी, लेकिन अगर तुम देना चाहते हो तो दे सकते हो। तब मित्र ने भी 17 रुपये दक्षिणा दी, जितनी काका ने दी थी। इसके बाद बाबा ने उपदेश दिया, अपने और मेरे बीच जो भेदभाव की दीवार है उसे गिरा दो, तब हम एक दूसरे से आसानी से मिल पाएंगे। फिर बाबा ने कहा, अब जाओ, तुम्हारी यात्रा सफल रहेगी। हालांकि आसमान में बादल थे और तेज हवा चल रही थी, फिर भी दोनों सुरक्षित बंबई पहुंच गए। घर आकर जब उन्होंने दरवाजे और खिड़कियां खोली तो देखा कि अंदर 2 मरे हुए चमगादड़ पड़े हुए हैं। एक तीसरा चमगादड़ उनके सामने खिड़की से उड़ गया। तब उन्हें लगा, अगर हमने खिड़की खुली छोड़ी होती तो शायद ये दोनों बच जाते। फिर उन्होंने सोचा, जो हुआ वे उनके भाग्य के अनुसार हुआ और बाबा ने हमें जल्दी वापस भेज दिया ताकि तीसरे चमगादड़ की जान बच सके। काका महाजनी के सेठ। बंबई में ठक्कर धर्मसिंह जेठाभाई नाम के एक सॉलिसिटर की
फर्म थी। इस फर्म के मैनेजर काका महाजनी थे। सेठ और काका के आपसी संबंध बहुत अच्छे थे। सेठ जानते थे कि काका अक्सर शिरडी जाते रहते हैं और वहाँ कुछ दिन रुककर बाबा की अनुमति लेकर ही वापस आते हैं। सेठ को जिज्ञासा हुई कि आखिर बाबा कैसे हैं। इसीलिए उन्होंने सोचा कि इस बार होली के समय काका के साथ शिरडी जाकर बाबा को परख कर देखा जाए। काका कब लौटेंगे ये कभी निश्चित नहीं होता था, इसीलिए सेठ अपने साथ एक मित्र को भी ले गए। रास्ते में काका ने बाबा को चढ़ाने के लिए 2 सेर मुनक्का खरीदा। शिरडी पहुंचकर वे सीधे मस्जिद में बाबा के दर्शन करने गए। उस समय बाबा साहब तरखण भी वहां मौजूद थे। सेठ ने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं। तरखण ने कहा, मैं तो केवल दर्शन के लिए आया हूँ, मुझे चमत्कार नहीं चाहिए, यहाँ तो भक्तों की सच्ची इच्छाएं पूरी होती हैं। काका ने बाबा को प्रणाम किया और मुनक्के चढ़ाए। बाबा ने मुनक्के सबको बांटने को कह दिया। सेठ को भी कुछ मुनक्के मिले। सेठ को मुनक्का पसंद नहीं था और डॉक्टर ने भी साफ सफाई का ध्यान रखने को कहा था, इसीलिए वे खाना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी में उन्होंने मुंह में डाल लिया। अब उन्हें चिंता हुई कि बीजों का क्या करें। मस्जिद के फर्श पर थूकना उचित नहीं था, इसलिए उन्होंने बीज चुपचाप अपनी जेब में रख लिए। सेठ मन ही मन सोचने लगे, अगर बाबा सच्चे संत हैं तो क्या वे नहीं जानते कि मुझे मुनक्का पसंद नहीं है, फिर भी मुझे खाने को क्यों मजबूर किया जा रहा है। जैसे ही ये विचार उनके मन में आया, बाबा ने उन्हें फिर से कुछ मुनक्के दिए और खाने को कहा। इस बार जब सेठ ने चबाया तो देखा कि ये मुनक्के बिना बीज के थे। तब उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा कि बाबा ने उनके मन की बात जान ली और मुनक्कों को बीज रहित बना दिया। पक्का करने के लिए उन्होंने पास बैठे तरखण से पूछा कि तुम्हारे मुनक्के कैसे थे। तरखण बोले, बीज वाले। अब सेठ को और विश्वास हो गया कि बाबा सब कुछ जानते हैं। फिर सेठ के मन में आया कि सबसे पहले मुनक्के काका को मिलने चाहिए थे। उसी क्षण बाबा बोले, अब मुनक्कों का वितरण काका से शुरू करो। ये देखकर सेठ पूरी तरह मान गए कि बाबा अंतर्यामी हैं। इसके बाद सामा ने बाबा से कहा, ये काका के सेठ हैं। बाबा बोले, ये काका के सेठ कैसे हो सकते हैं, इनके असली सेठ तो कोई और ही हैं। काका इस बात से सहमत हो गए। सेठ ने अपना अहंकार छोड़ दिया, बाबा को प्रणाम किया और वाड़े चले गए। दोपहर की आरती के बाद वे बाबा से अनुमति लेने मस्जिद आए। सामा ने बाबा से उनके लिए आग्रह किया। तब बाबा बोले, एक आदमी था, स्वस्थ, सभ्य और धनवान था, फिर भी बिना कारण चिंता करता रहता था। फिर इधर उधर भटकता रहता और अशांत रहता था। मैंने उससे कहा, किसी एक स्थान पर अपना विश्वास टिकाओ, यूं भटकने से कुछ नहीं मिलेगा, जल्दी कोई एक मार्ग चुन लो। सेठ समझ गए कि बाबा उन्हीं की बात कर रहे हैं। सेठ चाहते थे कि काका भी उनके साथ लौटे। बाबा ने ये इच्छा जानकर काका को लौटने की अनुमति दे दी। सब लोग आश्चर्यचकित थे, क्योंकि काका आमतौर पर जल्दी नहीं लौटते थे। फिर बाबा ने कहा, काका से 15 रुपये दक्षिणा मांगी और कहा, अगर मैं किसी से 1 रुपया लेता हूँ तो उसे 10 गुना लौटाता हूँ। मैं बिना कारण किसी से कुछ नहीं लेता। फकीर जिस ओर इशारा करते हैं उसी से ही मांगता हूँ। जो पिछले जन्म का ऋणी होता है उसी की दक्षिणा स्वीकार होती है। दान करने से अच्छा फल मिलता है। धन का उपयोग धर्म के लिए होना चाहिए। अगर केवल अपने सुख के लिए धन खर्चा किया जाए तो वह धन का दुरुपयोग है। अगर पहले कभी दान नहीं किया तो इस जन्म को पाने की उम्मीद कैसे कर सकते हो। इसीलिए यदि पाना चाहते हो तो अभी दान करो। दान से वैराग्य बढ़ता है, वैराग्य से भक्ति आती है और भक्ति से ज्ञान मिलता है। 1, 2 और 10 गुना होकर वापस मिलता है। ये सुनकर सेठ ने भी 15 रुपये बाबा को दे दिए। वे मन ही मन खुश थे कि शिरडी आकर उन्हें बहुत बड़ी सीख मिली है। बाबा की विशेषता ये थी कि वे सब कुछ करते हुए भी किसी चीज में बंधते नहीं थे। कोई उन्हें प्रणाम करे या ना करे, दोनों उनके लिए समान थे। कोई पूजा करे तो वे खुश नहीं होते थे और कोई अनदेखा करे तो वे दुखी नहीं होते थे। वे सुख दुख से बहुत ऊपर उठ